Jai Hind students, this is your computer class and today we will continue our chapter number 3. The name of chapter number 3 is computer languages. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज. ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज हम लोगों को पढ़ना है हाई लेवल लैंग्वेज. सो लो लेवल लैंग्वेज 2 कैटेगरीज़ की होती है. फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड इज़ असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है. आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओपन पेज नंबर 27. So this is your page number 27. High level language, HLL, H for high, L for level and N for language. High level language. So high level language is a programming language that enables a programmer to write programs that are machine independent. So high level language भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर को मदद करती है किसी भी प्रोग्राम्स को लिखने में, और ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है. ओके, मींस मशीन पर डिपेंड नहीं करती है. दिस लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज. इस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज़ क्लोज़र टू ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ही क्लोज है, एंड फार्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज से दूर है. मींस ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहलाती है क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ही करीब है और मशीन लैंग्वेज से दूर है. मींस मशीन लैंग्वेज से ये मैच नहीं करती है. द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ओवर लो लेवल लैंग्वेज इज़ दैट इट इज़ ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन. सबसे मेन एडवांटेज, सबसे मेन फ़ायदा इसका हाई लेवल लैंग्वेज का ये है कि ये लो लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले पढ़ने, लिखने और समझने में आसान है. लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि मशीन लैंग्वेज होती है इसलिए उसे पढ़ना, लिखना और समझना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसे रीड, राइट और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज पर डिपेंड होती है. द प्रोग्राम्स रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग अ ट्रांसलेटर कॉल्ड कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ये जो प्रोग्राम्स हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं इसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, और वो जो ट्रांसलेटर होता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं या इंटरप्रेटर कहते हैं. समझ में आ गया? सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, तो नंबर देखिए इसका क्या बन जाता है ना. सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. Many languages have been developed for achieving different variety of tasks. Some are fairly specialized while others are for general purpose. So कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए, टास्क करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया है, जिनमें से कुछ लैंग्वेजेस स्पेशल हैं और कुछ जनरल पर्पज़ है. मींस उसे जनरल पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया है, मतलब साधारण कामों के लिए ही उसे डेवलप किया गया है. सो फर्स्ट इज़ algebraic formula type processing. These languages are oriented towards the computational procedures for solving mathematical and statistical problems. For example, so कंप्यूटर में मैथ्स के क्वेश्चंस को या मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए इस लैंग्वेज का निर्माण किया गया है, डेवलप किया गया, बनाया गया है. जैसे कि एग्जांपल में दिया गया बेसिक, BASIC, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. सो दिस इज़ पेज नंबर 28. पिछला एक हम लोग ने एग्जांपल पढ़ा बेसिक का. नेक्स्ट इज़ फॉरट्रान, फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन. नेक्स्ट इज़ एल्गो, एल्गो का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज. और नेक्स्ट इज़ APL, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये 4 लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है. ओके, नेक्स्ट आता है बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग. दीज लैंग्वेजेस एम्फेसाइज ऑन देयर कैपेबिलिटीज़ फॉर मेंटेनिंग डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स एंड फाइल हैंडलिंग प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल, सो ये जो लैंग्वेज होती है ये ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ होती है
और उस बिज़नेस के जो भी डेटा होते हैं, कंपनी के जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं, उनको हैंडल करने में इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल इसका कोबोल, फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और सेकंड होता है आरपीजी, फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। तो ये बेसिकली ये दो लैंग्वेज ऐसी है जो बिज़नेस के डेटा प्रोसेस करने में हमारी मदद करती है, बिज़नेस के डेटा फाइल्स को हैंडल करने में हमारी मदद करती है। सो नेक्स्ट इज़ स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। These are used for string manipulation including search for pattern, inserting and deleting characters for example. So ये एक ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स को बनाते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसको लिखना बहुत ही कठिन होता है, टफ़ होता है। सो इसमें आपको ये चीज़ पढ़ना है कि स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, लिस्प और प्रोलॉग। लिस्ट मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग और प्रोलॉग का होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे OOP कहा जाता है। OOP जो होता है इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इसके दो एग्जांपल है, C++ और जावा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दीज आर डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन। इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम विंडो पर चलने वाले एप्लीकेशंस बना सकें, एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स बना सकें, सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना सकें। तो जो भी हमारे कंप्यूटर पर जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वो MS पेंट, MS एक्सेल, ये सारी जो होती है, ये लैंग्वेजेस का यूज़ करके बनाई जाती है। वो लैंग्वेज होती है विजुअल बेसिक, विजुअल जावा या विजुअल C होती है। ओके, तो स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से आप जब बड़े हो जाएंगे क्लास 6 और 7 में ये पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। ओके, सो चलिए पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज पढ़ना है और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। सो एडवांटेज क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज का? सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि सिमिलर टू इंग्लिश। ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंग्लिश से मिलता जुलता है। इंग्लिश वर्ड्स का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके ही इस लैंग्वेज को लिखा जाता है। विथ इट्स वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल इट इज़ ईजियर टू लर्न। क्योंकि ये वर्ड्स और सिंबल्स इसमें होते हैं तो इसे पढ़ना, समझना और याद करना बहुत ही आसान होता है। इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट। इसे लिखने में कम समय लगता है, जल्दी से हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन। इसको मेंटेन करना भी ईजी है। कोई एरर आ गया, कोई गलती हो गई तो इसको ठीक करना भी बहुत ही आसान होता है। प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड रेदर देन मशीन बेस्ड। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है ये मशीन बेस्ड नहीं होती है, हम इसे आराम से इसे ठीक कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन लैंग्वेजेस एंड देयरफॉर कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर। इसका मतलब जो भी प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं इसको हम ईज़िली मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं उस ट्रांसलेटर के ज़रिए से। ओके, सो इसका मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम ईज़िली मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन ऑन विच इज़ यूज्ड। ये जो लैंग्वेज होती है किसी भी मशीन पे जब यूज़ की जाती है तो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उस पर निर्भर नहीं होती है। जैसे कि प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी प्रोग्राम्स हम हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलप्ड करते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन पर निर्भर नहीं होती है। सो इसके डिसएडवांटेज क्या है? ये तो सारे फ़ायदे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज बाय अ ट्रांसलेटर एंड दस कंप्यूटर्स टाइम इज़ वेस्टेड। सबसे पहला तो ये कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है, सबसे इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है ट्रांसलेटर के ज़रिए, ट्रांसलेटर के द्वारा, जिसकी वजह से कंप्यूटर का टाइम वेस्ट होता है। सो नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय अ ट्रांसलेटर माइट बी inefficient as compared to an equivalent assembly language program। सो ट्रांसलेटर के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया जाता है वो माइट बी इनएफिशिएंट, वो इनएफिशिएंट भी हो सकता है, मीन्स वो व्यर्थ भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है, एज़ कम्पेयर टू इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम के तुलना में जो भी कोड ट्रांसलेटर द्वारा जनरेट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में वो इनएफिशिएंट भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है।
थ्री कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर फॉलोज। हाई लेवल लैंग्वेज की थ्री कैटेगरीज होती हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज, जिसे फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।